हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, उसी से एक छोटा सा टॉपिक लिया गया है जिसका नाम है उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं, या इसको एक और अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। एक उपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और एक अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले, और साथ में उन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ होती हैं तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उन दोनों को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया, वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जिसको उपचयन अपचयन ये अभिक्रिया समझ में आ गई, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण शब्द से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसी होगी जिसके अंदर कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो हम देखते हैं किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, किसी भी पदार्थ में, तो यहाँ कोई भी पदार्थ होगा जिसको हम लेंगे और उसके साथ कुछ ना कुछ अभिक्रिया करेंगे तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, अर्थात ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, अथवा हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास होगा। मतलब ये दोनों बात याद रखनी, ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन का ह्रास, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अर्थात हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है, तो इन दोनों हो तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए, जैसे कोई कार्बन है, इस कार्बन को हम जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, और जब जो पदार्थ प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में वो हमें CO2 प्राप्त होगा। और इसके साथ जो पहले कार्बन अकेला था जिसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे हमने उसको ताप देकर जलाया तो उसके साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, अर्थात ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक और उदाहरण देखो, जहां पर ये कॉपर है, इस कॉपर को भी हम तापन देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कॉपर गर्म होके जब जलता है तो किसके साथ जलता है? ऑक्सीजन के साथ जलता है। तो जो पदार्थ प्राप्त होगा उसका नाम क्या होगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो इसके साथ भी कॉपर के साथ कौन ऐड हो गया? कॉपर के साथ कौन ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो जिससे कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो गया। इस अभिक्रिया जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, तो इसके अंदर मुख्य रूप से ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होना, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा फंक्शन ये भी याद रखना जो RBSc बुक्स के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर लिखा है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अगर कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? त्याग रही है, या कोई ऐसी धातु है या कोई ऐसा तत्व है, अणु है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। जैसे ये सोडियम, देखो ये सोडियम क्या कर रहा है? अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिससे सोडियम धनायन बन जाता है। सोडियम क्या बन जाता है? धनायन। और जिससे एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से सोडियम धनायन बनता है, तो ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अतः इलेक्ट्रॉन को त्यागना भी, इसको भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसे Fe देखो +2 है, जिसने और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर +3 हो गया, अर्थात ये भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, जिसके अंदर हमने दो चीज पढ़ी थी, एक तो ऑक्सीजन का त्यागना, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का जुड़ना, अर्थात हाइड्रोजन का त्यागना। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का त्यागना, इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साथ में जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, कोई भी तत्व, अणु, परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसको भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आई होगी, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तो उपचयन अभिक्रिया भी आपको समझ में आई होगी, जिसको सेम नाम है। अब हम पढ़ने वाले हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? अपचयन अभिक्रिया, मतलब जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हो रहा है उसका उल्टा ही क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया। तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा। अभी हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन का वृद्धि होगी। ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा? अभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, लेकिन अपचयन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है बाहर, अथवा हाइड्रोजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? उसमें ऊपर वाले में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, और यहाँ हाइड्रोजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा, अपचयन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का तो ह्रास होता है और हाइड्रोजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यह एग्जांपल देखोगे, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, और कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया में इस हाइड्रोजन के साथ करवाता हूं, तो कॉपर में से कौन निकल जाता है? ऑक्सीजन निकल जाता है। कॉपर में से कौन निकल जाता है?
ऑक्सीजन निकल जाता है, अर्थात ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, अर्थात ये एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया हुई। सॉरी, क्या हुई? अपचयन अभिक्रिया हुई। तो याद रखना, यह कॉपर ऑक्साइड जो हमने पहले लिया था, जिसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई, तो इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, तो पीछे क्या बचा? केवल कॉपर बचा, अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ह्रास हुआ है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कोई भी तत्व या परमाणु अणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसी का उल्टा अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों सेम है। यहाँ नीचे वाला इसमें क्या पढ़ा हमने? अपचयन पढ़ रहे हैं। तो अपचयन में क्या होता? इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसके अंदर कोई भी तत्व परमाणु अणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, तो इसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। यहाँ क्लोरीन देखो जो कि एकदम उदासीन है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, उदासीन क्या करता है? क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो ये Cl- लग जाता है, अर्थात उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात क्लोरीन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। वैसे यहाँ देखो मैग्नीशियम प्लस टू ये एक प्रकार का कोई तत्व है, इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो ये Mg बन गए। इसमें से जो प्लस धनायन था वो हट गया और उदासीन हो गया, तो इसने भी क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। सेम तो जो हमने पहले अभिक्रिया पढ़ी, जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन की तो होती है वृद्धि, ऑक्सीजन जुड़ता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। दूसरी बात पढ़ो, अपचयन अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं? अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है, ऑक्सीजन त्याग देता है, और हाइड्रोजन उसके अंदर वृद्धि हो जाती है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब ऐसी अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर अपचयन और उपचयन या ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों एक साथ हो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, साथ में उसके अंदर अपचयन भी हो रहा है, दोनों साथ में हो रहे हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, अर्थात दोनों साथ साथ अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो जिसको उपचयन व अपचयन अभिक्रिया याद है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया अपना आप याद हो गई, तो याद करने की जरूरत नहीं है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का हटना, या हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, दोनों चीजें क्या होती हैं? साथ साथ होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर क्या है? ऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं, H2 के साथ करवाते हैं, तो इस कॉपर में से कौन हट गया? यहाँ देखो, कॉपर में से कौन हट गया? ऑक्सीजन हट गया। और जब ऑक्सीजन हटना है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? अपचयन। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन है पहले अकेला, जैसे ही इस कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो इस हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गई, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में देखो, हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है? उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। आगे एक एग्जाम्पल और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो जिंक है Zn, इसकी अभिक्रिया जब हम कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं, जिंक है Zn, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं। तो अब इस जिंक को देखो, क्या इसके साथ ऑक्सीजन है? नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस कॉपर ऑक्साइड के साथ इस जिंक की अभिक्रिया करवाते हैं तो इस जिंक के साथ ऑक्सीजन भी तो ऐड हो गया, ऑक्सीजन भी तो क्या हो गया? ऐड हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने क्या बोल दिया?
ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल दिया या उपचयन अभिक्रिया बोल दिया। अब जैसे ही हमने देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट की जब हम अभिक्रिया जिंक के साथ करवाते हैं तो इस कॉपर सल्फेट में से ये सल्फेट वाला अणु निकल जाता है और पीछे क्या बचता है, केवल कॉपर बचता है। अर्थात इसके साथ जो ऑक्सीजन हुआ उसका ह्रास हो गया, ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण या उपचयन भी हुआ और अपचयन भी हुआ। अर्थात इस अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन वाली बात करें तो ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें से एक जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इस अभिक्रिया को एक साथ हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर इस प्रकार से दिया गया है, जबकि आरबीएससी बुक से जो पहले थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया गया है। अगर जो कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसको हम बोल देंगे अपचयन अभिक्रिया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागना व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना दोनों प्रकार की चीज होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करने की बहुत जरूरत है। रेडॉक्स अभिक्रिया सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूर्ण होता है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस प्रकार की वीडियो को बारे में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ।